क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने कुछ दिनों पहले लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 यानी 144 लागू कर दी थी। साथ ही इंटरनेट बंद करने का भी आदेश दे दिया था। ये आदेश लेह शहर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार शाम 6 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक लागू रहना था। दूसरा दिन का खात्मा है मिशन का। थर्ड डे, चौथा दिन शुरू हो रहा है। 5वां दिन है, 6वां, 7वें, 8वां, 9वें, 10, 11, 12, 13, 14वें, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि हमारा मकसद किसी भी तरह दंगा, फसाद, हिंसा करना नहीं है। प्रशासन की तरफ से लद्दाख आने वाले रास्ते रोके जा रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। व्यापार पर असर पड़ रहा है, जो सही नहीं है। जुले, नमस्कार, सलाम। आज मैं दूसरे दिन के अनशन पर हूँ, क्योंकि महिलाओं के अनशन के बाद अब युवा बागडोर संभालेंगे। इस बीच में हम भी उनके साथ 3 दिन के अनशन पर हैं। कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था यहाँ पर कि सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। तो इस पे मैं अगला अपडेट रात को देने वाला था, मगर उस लायक रहा नहीं हालत, तो सोचा ठीक ना होगा उस वक्त अपडेट देना। तो कल उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत ख़तरा हो अशांति का, मार काट का, यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था, तो ऐसे आए। तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर, जैसे कोई वॉर जोन हो। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च निकालने से पहले ही हमारा मकसद पूरा हो गया। हमारा मकसद सरकार और देश को ये बताना था कि चांगपा जनजाति की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो रहा है। क्या था पश्मीना मार्च, जिस पर सरकार को धारा 144 जैसा सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा था? आइए आपको बताते हैं। पश्मीना मार्च लद्दाख के चारागाहों में चीनी घुसपैठ को उजागर करने और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की जमीनी हकीकतों को सामने लाने के लिए निकाला जाना था। वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया पर ये दावा किया था, चीन ने करीब 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। Indigenous tribal herder communities who are losing their land by going there live. We know that the government is planning to block us, stop us from going there. Well, we are going to face that and show you, if they have nothing to hide on encroachment from the south and incursion from the north, then they let us to roam freely on free Indian territory up to the points where our shepherds used to go. But if they have things to cover up, then we will be stopped anywhere. But that will be a proof in itself. So on 7th of April, we'll be joining some 5 to 10,000 young people who will be first driving and then marching to these pasture lands. And on the same day, 7th of April, different groups of Friends of Ladakh, Friends of Nature in different parts of the country will be organizing their own marches. इस मार्च में पश्मीनी चरवाहों को भी शामिल होना था, जिनकी जमीनों को औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिना चरवाहों से बात किए कब्जा कर लिया गया था, जिसका वहां के लोग भारी विरोध कर रहे थे।
मार्च को लेकर वांगचुक ने कहा था कि हमारा शांति में विश्वास है और हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीकों से ही सरकार के सामने रख रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने शुक्रवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। उनका कहना है कि जिले में शांति भंग होने की संभावना है। We are following Mahatma Gandhi's path to remind the government of satyagraha. Satyagraha means holding on to truth, which involves peaceful resistance and civil disobedience in different forms. One of them is to stay hungry, inflict pain on ourselves, not on anybody, to make the other side realize their unfair means. Secondly, Mahatma Gandhi also, under civil disobedience, organized a march to Dandi to make salt against the British unfair rules. So like Mahatma Gandhi's Dandi march in 1930, we will be doing a Pashmina march or a border march on 7th of April. वांगचुक ने वीडियो मैसेज में कहा, प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया कि शांतिपूर्ण मार्च की योजना के बावजूद प्रशासन आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को डराने और बॉन्ड साइन करने के लिए दबाव डाल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चूंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए प्रशासन को दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक। ऐसे लगते जा रहे हैं और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से ज़बरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। और ऐसे में मेरा अपडेट देना शायद खुद अशांति का एक कारण बन जाता, तो इसलिए मैंने कल रात की अपडेट आप लोगों को नहीं दी। ये मसला जो कि बहुत ही नाजुक बन गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत अशांति फैल सकती थी, मगर हमारे जो यहाँ के अलग अलग धर्मों के नेता हैं, सर्वधर्मी नेताओं ने जाकर पुलिस चौकी में वकालत की कि उनके बिना किसी सबूत के, बिना किसी अशांति फैलाने के कोई वाक़े हुए, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ही बहुत बुरा हालत होगा। ऐसा कहकर बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे और फिर मीडिया आकर फिर उनके दबाव में शायद उन्होंने फिर ये बॉन्ड की ज़बरदस्ती बंद की और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। 2019 से पहले यहाँ विधानसभा की 4 सीटें थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा नहीं है, जिसके बाद सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट की मांग, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग। इसके बाद लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल होने लगी। केंद्र ने मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत सफल नहीं हो सकी। 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन केंद्र ने मांगे मानने से इनकार कर दिया। इसके 2 दिन बाद वांगचुक ने लेह में अनशन शुरू किया, जो 21 दिनों तक था। जब ये पूरा मामला देश भर में चर्चा का विषय बना और पश्मीना मार्च का ऐलान कर दिया गया, तो सरकार ने वहां पर शांति भंग होने की वजह से धारा 144 लगाई। इसके बाद देश भर से प्रतिक्रिया आने लगी और सोनम वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ है, हम नहीं चाहते किसी को परेशानी हो। कैमरामैन आकार के साथ रेशु त्यागी, APN न्यूज़।